बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत की है। मजलिस के जितने भी चाहने वाले वर्कर्स है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो 44 सीट्स हम 44 सीट जो लड़ रहे हैं, इसके ऊपर कड़ी मेहनत पिछले कई दिनों से करते आए हैं। सारी कोशिशें की गई कि एमआईएम का कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए, विशेषकर औरंगाबाद में जहां पर एनसीपी के कैंडिडेट ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा पैसा लगाया। और ये पैसा हमें जानकारी मिली है कि ये सेना और भाजपा की तरफ से पहुंचाया गया था इन्हें, कि ताकि एमआईएम का वोटिंग परसेंटेज कम किया जाए, एमआईएम यहाँ से जीत नहीं पाए और उसका सीधा फ़ायदा शिवसेना को मिले। इसके लिए हर तरह की कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे नतीजे एमआईएम के आएंगे। देखिए, कल रात से ही इस तरह की हरकतें की जा रही थी कि करोड़ों रुपया ये लेके आए थे और रात भर ये पैसों का खेल चलता रहा कि अलग अलग इलाक़ों के अंदर जाना, और वो इलाके जो हमारे अपने गढ़ है वहाँ पे जाकर बच्चों के अंदर पैसे बांटना और हमारा वोट किस तरह से बांटा जा सकता है, इसकी कोशिश। हम शुरुआत से ही कह रहे थे कि एनसीपी यहाँ पर जीतने के लिए नहीं खड़ी है, एमआईएम को हराने के लिए ये पूरी ताकत लगा रहे थे। और सुबह जब वोटिंग शुरू हुई और उन्होंने देखा कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोग जो है वो एमआईएम के साथ ही खड़े हैं, वोट वो एमआईएम को ही दे रहे हैं, तब उन्होंने है तो वायलेंस के ऊपर उतर आए, वो मारपीट शुरू कर डाले। दोपहर में 3 बजे वो मोमिनपुरे के हमारे एक बूथ के ऊपर गए, वहाँ पे हमारा जो सेंटर था, पोलिंग सेंटर, वहाँ पे जाके फर्नीचर का तोड़फोड़ किए, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, हथियारों से लैस थे। और ये पूरा सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैद है। हमने पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म किया था कि आप इनको कंट्रोल करिए वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ। तो बाद में वो लोग दूसरे इलाके में गए, वहाँ पर जाके हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट करना शुरू कर डाले। और हद उस वक्त तक हो गई जब वो हमारे कैंडिडेट के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करे। तो हमने सोचा कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब मैं उनको समझाने के लिए गया तो दोबारा हमारे ऊपर फिर हमला करने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। देखिए, हमने पुलिस वालों को समय दिया है कि अगर इस तरह का गुंडा राज अगर चलते रहेगा और आप अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम तो खामोश बैठने वाले नहीं है। क्योंकि अगर इतना क्लियर सीसीटीवी फुटेज में होने के बावजूद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं ले रही है, तो हमको ऐसा लग रहा है या तो सत्ताधारी पक्ष ने बोल रखा है कि इनको खुली छूट दे डालो, ये पूरी गुंडागर्दी करते रहेंगे और एमआईएम को हरवाने के लिए इनको जो जो मदद कर सकते हैं वो करने की। लेकिन हमने पुलिस वालों को समय दिया है, इतने समय तक अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे की जो भी कार्रवाई होंगी हम हमारे वर्कर्स के साथ बैठ के तो तय करेंगे। इम्तियाज़ जलील के ऊपर हमला करने की इनकी औकात नहीं है, इनकी ताकत नहीं ही है, और ये ख्वाब में भी नहीं सोचना कि इम्तियाज़ जलील के ऊपर औरंगाबाद में ये हल्ला कर सकते हैं करके उसमें। तो जो भी होगा उसके अंदर ये हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे, अकेले में लेके जा रहे हैं, उनकी पिटाई उटाई कर रहे हैं। लेकिन अगर ख्वाब में भी अगर ये सोच रहे होंगे कि इम्तियाज़ जलील के ऊपर हल्ला, तो बोलना अगले जन्म में आना, फिर मुलाकात होगी। देखिए, हम तो चाहेंगे कि पुलिस वालों को जो जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसके ऊपर देखे, अच्छी तरह से समझ ले और जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे उसमें। अगर हमने ये थोड़ी बोला है कि कार्रवाई नहीं करे करके, अगर उसके अंदर कोई लगता है कि हमारे, लेकिन इस तरह पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज के अंदर होने के बावजूद भी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम क्या समझे, औरंगाबाद की जनता क्या समझे उसमें, क्या इस तरह का ये गुंडा राज चलता रहेगा करके उसमें। हम तो पहले से ही कहे थे कि हमको ये खुद जीतने के लिए नहीं आए थे, इनकी मंशा सिर्फ शुरुआत से यही थी कि हमको हराया कैसा जाए करके, और वो हराने के इरादे से ही आए थे कि किस तरह से माहौल ख़राब किया जाए, थोड़ा टेंशन क्रिएट किया जाए ताकि जो लेडीज़ है वो घरों के बाहर नहीं निकले वोट डालने के लिए। ये सुबह से इनके यही हथकंडे अपनाए जा रहे थे, लेकिन हमने पहले से ही बोल रखा था हमारे कार्यकर्ताओं को कि हमको इलेक्शन जीतना है और किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। तो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के, उन्होंने इतना संयम बरता और संयम बरतने की वजह से आज इतने अच्छे माहौल के अंदर हुआ। लेकिन ये जो कार्रवाई इन लोगों ने किए है, गुंडागर्दी ये लोगों ने किए है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, हम वहाँ पर मेरे जाने का मकसद यही था कि मैं उनको जाकर यही बोल रहा था कि आज 1 घंटा बचा हुआ है, हमको इलेक्शन की तरह हम इलेक्शन लड़ेंगे करके। लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गया बात करने के लिए तो दोबारा वो आंख के ऊपर आए और अचानक जितने भी कार्यकर्ता मेरे साथ थे उनके ऊपर हमला कर दिया। तब वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस के सामने ये सब हुआ है। मैदान में उतरे हैं तो ये नहीं देखा जाता है कि क्या लगा क्या नहीं लगा है करके उसके अंदर।
मेरी पुलिस के साथ कुछ भी नहीं हुई साहब। पुलिस ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया, हम भी दिन भर से पुलिस के साथ बहुत सहयोग करते आ रहे थे उसमें। लेकिन ये हमारे तरफ पुलिस का देखने का रवैया अलग और उनके तरफ देखने का रवैया अलग है, तो हमारी नाराज़गी, और हमने बता दिया पुलिस वालों को कि ये नहीं होगा। अच्छा।